नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरिया आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथा चल रही है। पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से युद्ध के नियम निर्धारित किए गए और युद्ध शुरू होने के समय आकाश में ग्रहों की खगोलीय स्थिति क्या थी, वो आपको बताई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय का नाम आपने सुना होगा कि उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी, लेकिन वास्तव में धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल उन्होंने कब बताना शुरू किया? क्या एकदम शुरू से? नहीं, ऐसा नहीं था। तो जब पांडवों और कौरवों की सेनाओं का युद्ध शुरू हो चुका था, उसके बाद एक दिन संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर आए हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र चिंतामग्न थे कि भाई युद्ध चल रहा था, कुछ समाचार नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार सुनाया, और ये 10वां दिन था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पहले से ही भीष्म की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र को मिला, तो संजय की दिव्य दृष्टि क्या कर रही थी? वास्तव में युद्ध शुरू होते ही संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताना शुरू नहीं किया। संजय तो कौरवों के साथ युद्ध भूमि में थे। वहां से लौटकर जब उन्होंने ये समाचार धृतराष्ट्र को बताया तो धृतराष्ट्र जो है वो तो व्यथित हो गए, दुखी हो गए, शोक करने लगे। लेकिन शायद उनकी चिंता ये थी कि अब मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरा दुर्योधन दुखी हो गया होगा, कौन कौन लोग मारे जा चुके हैं, किनके कारण भीष्म का वध हुआ। और तब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय तुम मुझे युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाओ, सारा वृत्तांत बताओ। मूर्ख दुर्योधन के कारण, उसकी नाराजगी का कारण इस युद्ध में न्याय और अन्याय की जो भी बातें घटित हुई हों वो सब मुझे विस्तार में बताओ। भीष्म ने जो कार्य किए, किन किन को मारा, पांडवों की सेना का युद्ध किस समय प्रारंभ हुआ, किस क्रम से चला, किस रूप में हुआ, ये सारा का सारा मुझे बताओ। तब संजय ने कहा, मुझे जिनकी कृपा दृष्टि से उत्तम दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हीं व्यास जी को नमस्कार करके मैं युद्ध का पूरा वृत्तांत बताता हूँ। तो पहले तो उन्होंने 10 दिन का वृत्तांत विस्तार में बताया, किस किस दिन क्या क्या हुआ। ठीक है, उनको ये सब पता था, और उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि आपको सारा दोष दुर्योधन के मत्थे नहीं मढ़ना चाहिए। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो, उस पाप की आशंका दूसरों पर नहीं करनी चाहिए। अतः मैं आपसे युद्ध का वर्णन करना प्रारंभ करता हूँ। आप धैर्य से और विस्तार से अब इसको सुने। तो यानी अब उन्होंने, संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताना शुरू किया। तो आगे क्या होता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूँ, और अपने इष्ट मित्रों से आप इन कथाओं को शेयर अवश्य करें। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।